लोकसभा सीटें थी, एक भी कैंडिडेट नहीं था इनका। कश्मीर की विधानसभा सीटों पे एक भी कैंडिडेट नहीं था इनका। बताइए क्यों नहीं मिला होगा आखिर बीजेपी को कैंडिडेट कश्मीर के अंदर? वहाँ की कंडीशन पहले से ही पता है कि एक तरफा वहाँ पे वोट पड़ती है। हाँ। केवल वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस उसको पड़ती है, अमर अब्दुल्ला को वोट पड़ती है। हाँ। इसीलिए इनको पहले से ही डाउट है कि वहाँ वोट मिलनी नहीं है। वहाँ तो वादे भी किए थे ना, वादे फ्री दे देंगे, 1500 रुपए आ जाएंगे। देखो 15 वादे किसी के समझ में आएंगे तब ना, जब वो अपने हिसाब से। शर्मा जी के आगे ना हम अनभक्तों की ना जमानतें भी जब्त हो जाती हैं। शर्मा जी इतना बयान पेल देते हैं कि हम अनभक्तों की ना जमानत भी जब्त हो जाती है। हम तुम्हारे शर्मा जी के हाथ जोड़ के कहते हैं शर्मा जी के आगे हमें इन्हें बुलवाया करो। केजरीवाल को भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो केजरीवाल को कौन सपोर्ट कर रही है? पहले तो औरतें कर रही हैं दिल्ली की, बिल्कुल मैंने अभी भाई साहब के सामने दिल्ली की औरतें सपोर्ट कर रही है केजरीवाल को, मर्द सपोर्ट नहीं कर रहा है। पहले सपोर्ट नहीं कर रहा है। पहले सपोर्ट करते थे केजरीवाल को, मैंने इनका खूब सुना है। भी जमानत जब्त हुई है अभी शर्मा जी के आगे। अभी एक मिनट, अभी है ना 2-3 महीने से पता नहीं इनको क्या हो गया, कौन सा करंट लग गया। नहीं करंट नहीं लगा देगा साहब, ये आप बोल अब ये लीजिए, मैं आपको जवाब दूं। अब ये केजरीवाल के भी विरोध हो गए। अब किसकी तरफ जा रहे हैं? कांग्रेस की तरफ। देखो मैं आपको बता देता हूँ, आप नहीं जवाब बोल लो तो मैं आपको बात पूरी जवाब दूंगा। जवाब बिल्कुल अब कांग्रेस को वोट दिलाओगे? हाँ जी बिल्कुल। 10% उनकी वोट मुश्किल से मिलेगी। कोई बात कितनी 12% करा दोगे? कोई बात 15%? कोई बात नहीं, कोई बात जितनी कोई चिंता नहीं है। जितनी परसेंट कांग्रेस की बढ़ाओगे कोई बात वो बीजेपी गवर्नमेंट आ जाएगी। चलिए। इसलिए कांग्रेस की या एक तरफ केजरीवाल को पकड़ लो, उसकी परसेंटेज ज्यादा है। अभी टाइम है। सुनिए मेरी बात, मैं किसी को पकड़ने वाला नहीं, ना मेरी इसमें कोई अपने पर्सनल हित कहीं से टकराते, पहली चीज। दूसरी बात, आप थोड़े से देर से आए थे, आने वाले टाइम अभी थोड़ी देर पहले मैंने भाई साहब आपसे कहा था ना कि मैं केजरीवाल साहब की तारीफ करता था। जब तक उन्होंने काम करे मैंने तारीफ करी। अब उन्होंने काम करने बंद कर दिए, उनके कामों में मुझे लोचा नजर आता है, तो मैं उनका विरोध करूंगा ही करूंगा। और मेरे जैसा विरोध हर वोटर को करना चाहिए। आपके पास अधिकार है ये उंगली दबा के सही जगह वोट देने का, आप उसका सही इस्तेमाल करो। आप अंधभक्त किसी के भी मत बनो, किसी के भी मत बनो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कोई निर्दलीय हो। अगर आपने सवाल उठाने के लिए आपको हक दिया गया, आपको वोट डालने का हक दिया गया, तो उस वोट को आप सही जगह डालो। तो रही बात, अगर आज केजरीवाल साहब काम नहीं कर रहे तो जाहिर सी बात है हम उनकी आलोचना नहीं करेंगे, तो अगली पार्टियां काम कैसे करेंगी? अगर हम उनकी आलोचना करने बंद करें, पता है वोट तो हमें मिलना है, तो हम काम क्यों करें भैया? जैसे मोदी जी ने देख लिया ना हमने। हाँ, अगर अब बीजेपी दिल्ली में जी जाती है, हाँ जी, ईवीएम हैक हो जाएगी और केजरीवाल जीतेगा तो ईवीएम ठीक हो जाएगी। ये भी तो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे। मैंने तो अभी ईवीएम की कोई बात ही नहीं करी। मैं कर रहा हूँ, आप नहीं कर रहे। वो विपक्ष की बात आगे रखते हैं। अगर केजरीवाल जीत गया ईवीएम ठीक हो जाएगी। और बाई चांस बीजेपी आगे दिल्ली में मुख्यमंत्री दिल्ली का बन गया, फिर संसद में हंगामा होगा। शीश महल किसको मिलेगा फिर? शीश महल अभी वो मुख्यमंत्री आवास नहीं है, वो डीडीए का है, वो गवर्नमेंट की संपत्ति है। केजरीवाल घर से ना लेके आया ना लेके जाएगा। वो तो कह रहे पीडब्ल्यूडी ने बनाया, हाँ, मैंने नहीं बनवाया। मैं कहता हूँ, लेकिन उसका बनवाने का टाइमिंग गलत था। वो कोरोना टाइम में नहीं बना था। अच्छी है, मैं कहता हूँ अच्छा है, किसी मुख्यमंत्री के लिए, किसी राज्यपाल के लिए, किसी सांसद के लिए अच्छी बिल्डिंग बनी है, देश का नाम है, दिल्ली में होना चाहिए, लेकिन टाइमिंग गलत था। केजरीवाल गलत नहीं था। बताइए सर, ये बोल रहे हैं कि अगर बीजेपी जीतेगी तो ईवीएम हैक बोल देंगे, अगर बोलेंगे नहीं बोले जीतेगी तो फिर हैक नहीं होगी, कैसे करके? देखिए जी, ईवीएम के तो सबने देखा मसला। रही बात अब ईवीएम की कि कहाँ जीतना और कहाँ हारना है, ये ऊपर से बीजेपी के ऑफिसर्स में तय होता है कौन सी हमारे लिए फायदेमंद है, कहाँ हारना हमारे लिए फायदेमंद है, कहाँ नुकसानदेह। अभी पीछे झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव हुए। झारखंड की जीडीपी कितनी है साहब? मात्र 4 लाख करोड़। महाराष्ट्र की जीडीपी कितनी है? 11 लाख करोड़। तो उन्होंने 4 छोड़ दिया, 11 ले लिया, सीधी सी बात है। अब वो दिल्ली अगर छोड़ते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दिल्ली लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली में राज किसका चलना है? एलजी साहब का। आपको पता ही है, जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के हक में फैसला दिया था कि सारी विधायी शक्तियां दिल्ली सरकार के पास रहेंगी, सारी कार्यकारी शक्तियां दिल्ली सरकार के पास रहेंगी, उन्होंने फौरन ही उसका अध्यादेश ला के उसके पलट दिया फैसले को। आज हर काम के लिए एलजी साहब का मुंह ताकना पड़ता है। हर फाइल पे जब तक एलजी साहब के साइन नहीं होंगे फाइल पास ही नहीं होती। तो अगर वो ईवीएम हैक करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर वो बीजेपी की सरकार बना लेंगे तो वो एलजी साहब उनका है ही है, तो भी एक ही बात है, और नहीं बना पाते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ईवीएम हैक ना करे, और मैं आपको साफ बताता हूँ दिल्ली में शायद ईवीएम हैक ना हो, वो इसलिए क्योंकि फिर ये इनके पास उदाहरण तो एक होगा ना कि अगर देखो केजरीवाल साहब जीते तो कैसे जीते, दिल्ली में तो हमने ईवीएम हैक नहीं करी। हर जगह उदाहरण इनके पास मौजूद होते हैं, हर जगह का सिस्टम सेट होता है। इन्होंने महाभारत को बहुत अच्छी तरह ध्यान से देखा है, बीजेपी एंड कंपनी ने। इन्होंने वो वाला पर्व जो था ना, अरण्य जो वाला पर्व था महाभारत का, जिसमें शकुनी ने युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए बुलाया था, याद है आपको? पहले युधिष्ठिर को लगातार जिताया, युधिष्ठिर जीत के बल्ले बल्ले प्रफुल्लित हो गया जबरदस्त। और उसके बाद शकुनी साहब आए और उन्होंने अपने पासे फेंकने की शुरू, एक एक करके उनका सारा राजपाट छीन लिया, उनके कपड़े उतरवा लिए, द्रौपदी को भरी सभा में आपने सबको बताइए कि कैसे चीरण करने की कोशिश करी। तो ये उनका तरीका था। तो यही तरीका बीजेपी का साहब, सीधी सी बात है। आराम से धीरे धीरे दिखा के देखो,
आवाज ही नहीं उठा सकते। अब ईवीएम की चलो भाई साहब बात मैं आपको दो चीजों से बता देता हूँ। सबसे बड़ी ईवीएम का लोचा, महाराष्ट्र में एक गांव में मात्र बूथ पे रजिस्टर्ड वोट 603, सिर्फ 603, और जब काउंटिंग हो रही है तो ईवीएम से वोट कितने निकल रहे हैं? 963। कैसे निकले साहब? कहाँ से आए? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, बाकी कहाँ से आए? मार्केटवाड़ी गांव है, गांव पूरा का पूरा गांव कहता है 3000 वोट से ऊपर उसमें वोट उसमें गांव में, वो कहते हैं जी हम तो सारे के सारे कांग्रेस को देते हैं वोट, और वहां से 0 वोट मिल रहा है कांग्रेस को। उसके बाद आपको याद है जब उन्होंने 2 दिसंबर को, सुन लीजिए ध्यान से, एक मिनट बीच में नहीं बोलो, हाँ 2 दिसंबर को उन्होंने मॉक पोल आयोजन करा कि हम अपने गांव में बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे, हम देखना चाहते हैं वोट कैसे पड़ती है। 2 दिसंबर का जब उन्होंने ये मामला आहूत करा, इमीडिएट वहां पे कर्फ्यू लगा दिया गया, वहां पे उनको मॉक पोल नहीं करने गया। 3 दिसंबर को जो है सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई थी, तमाम विपक्षी पार्टी को बुलाया गया था, और 2 तारीख को वहां पे कर्फ्यू लगा के, और एक शुजात हुसैन है जिसने कहा था कि जी मैं इस ईवीएम को हैक करके दिखा सकता हूं, 2 तारीख को इसे उठा के अंदर डाल दिया था। भाई अब तू आजा बाहर, कैसे दिखाएगा ईवीएम हैक करके? इससे पहले आपको याद है कर्नाटक के सॉफ्टवेयर इंजीनियर राजू प्रसाद, उसने कहा था कि मैं ईवीएम हैक करके दिखा सकता हूं, उसको उठा के अंदर डाल दिया था। तो फिर बताइए कौन विरोध करेगा साहब?